गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है इस चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में। और इसमें आज हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एडिशन के केस में अगर हम देखें तो अर्थमेटिक का जो एडिशन हम लोग करते हैं उससे अलग अलजेब्रा का एडिशन नहीं है। तो हम लोग अर्थमेटिक से जोड़ के इसको आपको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सपोज करिए कि जैसे हम 5 में 3 जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमको कितना मिलता है 8। अभी क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है 5x और ये हो गया प्लस 3x, तो सिंपली हम इसको जैसे यहाँ पर 8 हो गया तो ये भी आपका 8x हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास 5 एप्पल हैं, 5 एप्पल, 5 सेब हैं आपके पास, और आपके पास 3 सेब हमने और दे दिए, तो टोटल हमारे पास कितने सेब हो गए 8 एप्पल हो गए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अर्थमेटिक से हम रिलेट करके बता रहे हैं। और जैसे अर्थमेटिक में आप सिंपली एडिशन करते हैं, इसमें भी उसी तरह से एडिशन करना है। जो कांस्टेंट हमारे हैं, जैसे इसमें 5 और इसमें 3, उन्हीं को हम ऐड करके लिख देंगे और बाकी जो वेरिएबल रहेगा उसको एक बार हम वेरिएबल यहाँ पर लिख देंगे। तो ये एक एग्जांपल मैंने लिया। अब इसको थोड़ा सा हम डिफ़िकल्ट बनाते हैं, तो डिफ़िकल्ट लेवल पर चलते हैं। नेक्स्ट लेवल, सपोज करिए ये आपका है 5xy प्लस 2xy। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली 5 में 2 को आपको जोड़ देना है, ये हो गया 7, और वेरिएबल है xy, तो ये हमने लिख दिया xy। वेरिएबल कोई इसका, चाहे इसका वेरिएबल चाहे इसका। और ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने आपको कल बताया था कि ये दोनों टर्म 5xy और 2xy ये आपके लाइक टर्म्स हैं, और एडिशन का जो प्रोसेस है, जो ऑपरेशन है अलजेब्रा में, वो ओनली लाइक टर्म्स के लिए पॉसिबल है, अनलाइक टर्म में ये नहीं होगा। ओके, अब कोई दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए आपसे बोल रहा है कि ऐड x प्लस 3y एंड 4x माइनस 5y। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो पहला जो आपका मेथड है उसको हम बोलते हैं कॉलम मेथड, कॉलम, और दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं रो मेथड। तो हम इसको कॉलम मेथड में कैसे लिखते हैं, जैसे ये हो गया आपका x प्लस 3y, और ये जो 4x है, अब हम 4x को x के नीचे रखेंगे। अगर मान लीजिए ये इस तरह से लिखा होता कि माइनस 5y प्लस 4x, तो भी हम क्या करेंगे कि हम इसको 4x को आगे कर लेंगे, 5y को पीछे कर लेंगे, जैसा हमको सूटेबल पड़ेगा। क्योंकि कॉलम में हम क्या देखेंगे कि जो सेम लाइक टर्म्स हैं वो एक ही साथ एक कॉलम में आ सकें। तो ये हो जाएगा आपका 4x और माइनस 5y। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि टर्म की जो साइन है वो उसके साथ रहेगी। जैसे इस टर्म की जो साइन है वो निगेटिव है, तो ये कहीं भी जब जाएगा तो अपने साइन के साथ जाएगा। और इसका साइन है आपका प्लस, पॉजिटिव साइन है, तो ये जब कहीं भी हम लिखेंगे 4x को तो हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे। यहाँ पर देखिए कोई साइन नहीं है तो आप इसको प्लस साइन कंसीडर कर सकते हैं। और कोई अगर कांस्टेंट नहीं है तो वहाँ पर हम 1 को एज ए कांस्टेंट यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब आप इसको ऐसे कर दीजिए। अब आप ऐड कर लीजिए। देखिए, एडिशन में 2 चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। क्या क्या, कि अगर सेम साइन है, सेम साइन को हम ऐड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर प्लस है और यहाँ भी प्लस, तो सेम साइन जो टर्म्स होंगे हमारे वो हमेशा जुड़ेंगे। तो जैसे 4 और 1 कितना हो गया 5, और ये x और साइन प्लस का। अब लेकिन यहाँ पर देखिए केस डिफरेंट, ये इस टर्म का साइन है नेगेटिव, इस टर्म का साइन है पॉजिटिव। तो ये क्या होगा कि ये घटेगा, अपोजिट साइन है तो वो जुड़ेंगे नहीं, वो घटेंगे। इसी रूल का ध्यान रखना है एडिशन में आपको। सब्ट्रैक्शन में भी ये रूल काम करेगा कि अगर वो सेम साइन है, टर्म का साइन अगर सेम है तो वो जुड़ेंगे,
और अगर साइन अपोजिट है तो वो घटेंगे, लेकिन फाइनली साइन उसका लगेगा जो बड़ा है। अब जैसे देखिए ये 3y हो गया और ये 5y, साइन है अपोजिट तो घटेंगे, और जब हमने घटा दिया 5 में से 3 तो ये हो गया 2y, लेकिन अभी इसका साइन हमने नहीं लिखा है। अब साइन कौन सा लगेगा, देखिए यहाँ पर माइनस के 5 हैं और प्लस के 3 हैं, तो माइनस वाले ज़्यादा हैं तो यहाँ पर माइनस का साइन हम लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका आंसर। इस मेथड को हम बोलते हैं कॉलम मेथड। और रो मेथड में हम क्या करते हैं, रो मेथड में हम इसी तरह से लिखते हैं कि x प्लस 3y प्लस 4x माइनस 5y। अब इसमें हम क्या करते हैं कि लाइक टर्म्स जो है ना उनको हम कंबाइन करते हैं। जैसे ये लाइक टर्म्स है कि x हो गया और ये कि 4x, तो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। तो देखिए ये x का मतलब 1x और इसका साइन क्या है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव साइन का और ये भी पॉजिटिव साइन का एक टर्म ये, और ये लाइक टर्म है ये, तो दोनों पॉजिटिव साइन है, सेम साइन, तो जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया प्लस और 1x और 4x, ये हो गया आपका 5x। वो देखिए 5x यहाँ भी है, 5x यहाँ भी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम है। जो भी आपको मेथड अच्छा लगे उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अब सेकंड में देखिए ये है प्लस 3y और इसका जो लाइक टर्म है वो है माइनस 5y, ये वाला, तो ये प्लस 3y और माइनस 5y, लेकिन साइन इनका क्या है अपोजिट, इसका साइन प्लस और इसका साइन माइनस, तो ये हमेशा क्या होंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 5 में से 3 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हो गया 2y, लेकिन साइन किसका लगेगा वही सेम रीजन, माइनस का साइन यहाँ पर लगेगा, तो 5x माइनस 2y। आप देखिए दोनों सेम आंसर हैं, जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको एडिशन समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, ऐड 4x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर प्लस 7xy एंड 9 माइनस 9y स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 6x स्क्वायर। देखिए तो इसको ऐड करना है, हम कॉलम मेथड का यूज कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो ये पहला वाला एक्सप्रेशन है इसको सीधा सीधा लिख देंगे। ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर प्लस 7xy, ये हो गया आपका। और ये अब ये जो दूसरा एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, ये आपका पहला एक्सप्रेशन है और ये दूसरा एक्सप्रेशन है। दूसरा एक्सप्रेशन जब हम लिखेंगे तो हम टर्म्स को रीअरेंज करके लिखेंगे। जैसे देखिए इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म है और इसमें वाई स्क्वायर का टर्म है, तो हम एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर का टर्म रखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि माइनस 6x स्क्वायर को यहाँ से उठाएंगे। माइनस 6x स्क्वायर को क्यों, क्योंकि जब टर्म को हम हटाएंगे तो उसका साइन उसके साथ ही जाना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर प्लस है, अब हमने रख दिया यहाँ पर माइनस 6x स्क्वायर। अभी वाई स्क्वायर का टर्म है और वाई स्क्वायर इसमें यहाँ है और इसका भी साइन क्या है निगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस 9y स्क्वायर। और इसके बाद एक्स वाई वाला टर्म है, तो यहाँ पर देखिए 7xy और ये 3xy, तो ये 3xy अपने साइन के साथ जाएगा तो प्लस 3xy। और अभी क्या कर देना है, उसी रूल को आपको दिमाग में रखना है कि सेम साइन ऐड होंगे और अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये देखिए ये अपोजिट साइन है, ये प्लस है ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 2, और ये एक्स स्क्वायर वेरिएबल नीचे आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर केस है सेम साइन का, तो सेम साइन जब होगा तो ये ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका माइनस 9 और 6 ऐड हुआ तो 15y स्क्वायर प्लस 7 और 3 इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसको हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों का साइन क्या है सेम है,
तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों जुड़ गए और 7 और 3 ये 10 हो गया और साइन हो गया प्लस और वेरिएबल हो गया XY। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, है ना, सिंपल। तो इसको इसी तरह से आप अगर करेंगे तो एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज 2 क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 3a² प्लस 9b² माइनस 6ab प्लस 10, एक एक्सप्रेशन ये हो गया। एंड 20 माइनस 20 प्लस 3ab माइनस 4a² प्लस 7b²। अब आपको क्या करना है, देखिए पहला वाला जो एक्सप्रेशन है उसको सीधा सीधा आप नीचे लिख दीजिए। तो ये हमने लिख दिया कि 3a² प्लस 9b² माइनस 6ab प्लस 10। आप पहले एक्सप्रेशन की जगह दूसरे एक्सप्रेशन को लिख कर भी इसी सेम तरीके से आप एडिशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये पहला एक्सप्रेशन मैंने ये वाला लिख दिया और अभी दूसरे वाले एक्सप्रेशन को जब लिखेंगे तो हम टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। अब देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं, जरा देखिए 1 2 3 और ये 1 4 एक्सप्रेशन है, ये पॉलीनोमियल है। और इसमें भी 4 एक्सप्रेशन है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह से हम लिखेंगे। पहले a² वाला टर्म कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये a² वाला टर्म कितना है, -4a²। इसके बाद b² वाला टर्म यहाँ है। तो ये देखिए कितना है, +7b²। इसके बाद ab वाला टर्म है, ये देखिए +3ab और इसके बाद कांस्टेंट टर्म है आपका यहाँ पर 10, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है आपका -20। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अब सेम तरीका वही लगाएंगे, सेम फार्मूला कि अगर सेम साइन है तो उसको हम ऐड करेंगे और अपोजिट साइन है तो उसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो लाइक टर्म होने चाहिए, लाइक टर्म्स का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए ये 3a² और -4a² लाइक टर्म्स हैं और इसका साइन कुछ नहीं है तो इसका साइन हमने ले लिया प्लस पॉजिटिव। अब देखिए ये अपोजिट साइन का केस आ गया, तो अपोजिट साइन का केस आ गया तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, हमेशा हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। 4 में से हम 3 को माइनस कर दिया हमने, तो यहाँ बचा 1 और ये a² और इसका साइन क्या होगा, देखिए यहाँ पर 4 जो है वो 3 से बड़ा है और उसका साइन क्या है, माइनस, तो ये माइनस। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेम साइन का केस, तो सेम साइन में ये ऐड होंगे, तो 9 और 7 कितना हो गया, 16 और ये b²। और साइन कौन सा लगेगा, साइन आप कोई सा भी लगा दीजिए, चाहे इसका लगाइए चाहे इसका लगाइए, दोनों सेम ही हैं, प्लस। अब यहाँ पर देखिए ये अपोजिट साइन का केस फिर आ गया, तो ये -6ab और ये +3ab, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, अपोजिट साइन का केस है। तो 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये हो गया 3ab और ये माइनस, क्योंकि 6 बड़ा है तो उसका साइन माइनस है और ये -3ab हो गया। और लास्ट में ये जो कांस्टेंट टर्म बच रहे हैं, तो कांस्टेंट टर्म भी, सभी कांस्टेंट टर्म जो होते हैं वो लाइक टर्म होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर +10 ये -20, अपोजिट साइन का केस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो गया आपका -10। तो ये आपका आंसर आ गया। कभी कभी आंसर में क्या होगा, ये 1a² की जगह सिर्फ a² लिखा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो 1a² लिखिए चाहे a² लिखिए, सेम। एक जो स्पेशल केस इसमें आता है एडिशन में, उसको हम, ये तो समझ में आ गया सबको, गुड। एक जो स्पेशल केस आता है उसको हम आपको दिखा रहे हैं।
उसमें बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि उसमें क्या लिखा जाए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका 3x² प्लस 5x² y प्लस माइनस मान लीजिए ले लेते हैं 6xy² और माइनस 2x²y²। ठीक है, और ये इसमें आपको ऐड क्या करना है, एंड 4x² प्लस 3x²y, ये आपको ऐड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 4 टर्म हैं, 1 2 3 4 टर्म, और इसमें सिर्फ 2 टर्म है। ये एक पॉलिनोमियल है और ये एक बाइनोमियल है। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला जो एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो ये आपका है 3x² प्लस 5x² माइनस 6xy² माइनस 2x²y²। अब देखिए सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में जो जो आपको लाइक टर्म मिल रहे हैं उनको लिख दीजिए। जैसे x² वाला मिल रहा है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4x²। अब इसके बाद 3x² मिल रहा है तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस 3x²y। और जो नहीं मिल रहे हैं उनको आप चाहें तो 0 लिख के, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर +0 और +0, और या तो आप कुछ भी मत लिखिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसको ऐसे छोड़ दीजिए। और जो जो टर्म आपको मिल रहे हैं उसमें आप एडिशन कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि इसका साइन कुछ नहीं, प्लस इसका भी साइन कुछ नहीं, तो प्लस सेम साइन का केस है तो 4 और 3 कितना हो गया 7 प्लस 7x²। यहाँ भी देखिए सेम साइन का केस है तो ये हो गया प्लस 5 और 3 हमने जोड़ दिया तो 8x²y माइनस 6xy² एंड माइनस 2x²y²। ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। तो ये एडिशन का प्रोसेस मैंने आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस किया। तो इसमें आपको सिर्फ एक रूल का ध्यान रखना है। क्या हमने बताया आपको कि पहला जो कंडीशन है लाइक टर्म्स को आप एक साथ करेंगे, और दूसरा रूल आपको मैंने बताया कि सेम साइन अगर है, यहाँ पर देख लीजिए अगर टर्म्स का सेम साइन है, सेम साइन अगर है तो ये इम्प्लाई करेगा कि वो जुड़ेंगे, माने लिख देते हैं यहाँ पर एडिशन। ठीक है, और अगर अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन अगर है, अपोजिट साइन, तो उस केस में क्या होगा सब्ट्रैक्शन। ये 2 रूल अगर आपको याद है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो टर्म्स हम ऐड करेंगे वो लाइक टर्म्स होने चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। अगर लाइक टर्म्स नहीं होंगे तो उनको हम ऐड नहीं कर पाएंगे। इसका रीजन मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये एडिशन पर हमने आज डिस्कस किया, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें हम उसके सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कोई क्वेश्चन आपको अगर स्पेशली आपको अगर पूछना है, नहीं समझ में आ रहा है एडिशन से रिलेटेड, तो आप इसको यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं और हम आपको उस पर एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।